सबसे पहले बात प्रदेश के मुखिया की, जिन्होंने कल देर रात जो बड़ी घोषणा की अब हर किसी की जुबान पर है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा यूज करने वाले परिवारों को भी 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। खासकर मध्यम वर्ग के लिए 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम शुल्क भी माफ कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर देर रात जब खुद मुखिया ये घोषणा करने के लिए, हालांकि उन्होंने पहले ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। हर कोई ये कयास लगा रहा था कि आखिर ये बड़ी राहत क्या होगी, लेकिन जैसे ही ये घोषणा की, हर किसी की जुबान पर राहत जैसे शब्द आया। तो पूरे राजस्थान के लोग जो हैं अब अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन रिएक्शन में सबसे कॉमन ये बात है कि बिजली बिल माफ, प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री, ये बहुत बड़ी राहत है। ये बेहद खास योजना, सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। ये खासकर मध्यम वर्ग के लिए 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम शुल्क भी माफ कर दिया गया, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज एक ऐसा टॉपिक था जिसे लेकर हर कोई सरकार को घेर रहा था कि एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, लेकिन फिलहाल ये सारे दरकिनार कर दिए गए हैं प्रदेश के मुखिया द्वारा। जिस तरीके से वो गांव गांव तक पहुंच रहे थे, समस्याएं जान रहे थे, शिविर राहत कैंप के जरिए, ऐसे में अब ये बड़ी खबर जो निकल कर आई, देर रात जो घोषणा की गई, हर कोई इसका स्वागत करता नजर आ रहा है। अब इसी में चर्चा करने के लिए खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद है। प्रतीक सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतीक जी। पंकज गुप्ता जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। योगेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है आप पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतीक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। वाकई में राहत तो मिली है प्रदेशवासियों को, लेकिन फ्यूल सरचार्ज का टॉपिक बहुत बड़ा था, उसे भी खत्म कर दिया गया। अब तो सारे मुद्दे ही गौन हो गए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ बातें निकल करके आ रही थी कि फ्यूल सरचार्ज जो पहले से डिक्लेयर्ड होता है, जब हम महंगा कोयला खरीदते हैं या महंगा कुछ चीज़ होती है, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन सा था। तो मुख्यमंत्री जी ने कल वो ट्वीट करके और पोस्ट करके और अपने वीडियो के माध्यम से ये बता दिया कि 100 यूनिट तक तो बिजली मुफ्त मिलेगी और उसके बाद भी 200 यूनिट तक होगा तो वो स्थायी जो शुल्क है और जो फ्यूल सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। आप देखेंगे जनवरी फरवरी के अंदर जो राजस्थान के उपभोक्ता हैं, 87% उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 यूनिट के नीचे था। तो अब ये जो नई जो फौरी राहत मिली है, जो मई से मिलने लग जाएगी, तो मुझे लगता है राजस्थान के लगभग 95% परिवारों का बिजली का बिल शून्य आएगा या 200 यूनिट के नीचे आएगा। तो ये सभी पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत है और आप इसको कह सकते हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो राष्ट्रव्यापी महंगाई है, उससे राहत देने की काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। चलिए, अभी पहले सबसे पहले रिएक्शन से लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं उस पर सवाल जवाब करेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, आप पार्टी से हैं, आप आम आदमी की बात करते हैं। दिल्ली में सरकार बनाई है ऐसे फ्री योजनाएं देकर ही, किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप इस? देखिए पूनम जी, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा बजट में हो चुकी थी। उसके बाद लंबे चौड़े विज्ञापन देकर लगातार जनता को ये बताया जाता रहा और उसके बाद अगर कल रात को मुख्यमंत्री जी को स्वयं आकर के अगर ये कहना पड़ रहा है तो ये 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। पहले स्पष्ट ये है कि जो हम लगातार कहते रहे हैं कि कमजोर और लचर शासन तंत्र, ये उसका उदाहरण है। एक बार घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री को खुद आकर ये कहना, ये बताता है कि शोध इनका कितना कमजोर है। दूसरा, वोट के लिए कुछ भी करेगा, ये चरितार्थ हो चुका है। सारी योजनाएं सब कुछ सिर्फ एक चीज को लेकर के है। पूनम जी सिर्फ एक चीज को लेकर के है कि वोट के लिए कुछ भी करना है, क्योंकि 4.5 साल तक जनता की सुध नहीं ली और 4.5 साल के बाद अब आकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार बनाई है सर, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। मैं अपनी बात खत्म कर दूं एक बार पहले राउंड में, और उसके बाद तो सर खड़ा होगा। अगर आपने बड़ा मुद्दा उठाया है कि मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ रहा है, तो लेकिन सर ये बड़ी बात है जनता के लिए। सर गांव गांव घूम रहे हैं और ऐसे में अगर खुद आकर घोषणा करें तो वाकई में बड़ी बातें से अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि एक ही चीज को कितनी बार मुलम्मा चढ़ा के घोषणा करेंगे। अरे भाई, बजट में आप कह रहे हैं, लगातार अखबारों में विज्ञापन आप दिखा रहे हैं, होर्डिंग आप दिखा रहे हैं, और उसका मालूम चला आप घोषणा कर रहे हैं या फिर जो ये घोषणा है
जो ये फ्री बिजली दे दी गई, जनता को जो राहत मिल रही है, आपको इस बात से दिक्कत है? किस बात से प्रॉब्लम? नहीं पूनम जी, आ किस ले रहे हैं आप? ये सोचिए ना कि जिस तरह की लचर व्यवस्था हो रही है उस पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं आपको कि एक बात और क्लियर हो गई कि केजरीवाल की नकल करना बहुत आसान है, लेकिन उनके जैसा बनना और उनके जैसा काम करना मुश्किल है। नहीं, लेकिन हम 200 यूनिट दे रहे हैं दिल्ली में। नकल किस बिहार पर आप कह रहे हैं? अरे हम सारा हमारे तो नकल कर रहे हैं वो। देखिए हमने 200 यूनिट बिजली फ्री में दी दिल्ली के अंदर, दवाइयां मुफ्त दी गई हैं, आज से 10 योजनाएं ऐसी है जो शुरू कर दी गई है, चिरंजीवी योजना है, ऐसे कई योजनाएं हैं। कहां से नकल कहां से लगती है? क्या कोई सरकार अगर जनता की सोचता है तो वो अच्छी बात है, अगर या तो कोई किसी से सीखता है, कम ज्यादा ही होता है। नकल कहां से आ गई सर? अगर जनता के लिए सोचा जाता है, सरकार बनती किस लिए है? देखिए नकली तो है सब कुछ। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले रिएक्शन दीजिए। आपने दोनों को सुना और मुख्यमंत्री को भी कल आपने सुना होगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये महंगाई राहत कैंप के थ्रू जो ये योजनाओं का जिस तरह से उन्होंने इस स्कीम को लागू किया, जिन योजनाओं को लागू किया, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि महंगाई से तो आम आदमी बहुत त्रस्त है और कुल जितनी भी योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं महंगाई पे भी असर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बिजली से भी इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि बिजली असेंशियल पार्ट है किसी भी काम को करने का। कहीं भी बिजली यूज होगी, प्रोडक्शन होगा, कुछ भी होगा, आज हर जगह बिजली की जरूरत है। सर ये आपने बात बहुत अच्छी बोली, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान असेंशियल, लेकिन दो चीजें इसमें और जोड़ दीजिए, जल और बिजली। बिल्कुल, तो इन दोनों में अगर हम राहत दे रहे हैं तो टोटल कहीं ना कहीं महंगाई पे भी फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। समाज में काफ़ी कुछ कोशिश है एक्चुअल में, पर ये थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ आप चुनाव के, देखिए बिल्कुल आज सही है, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी का शासन शुरू हुआ था, अगर उस समय करते, हम उस समय गांव-गांव ढाणी ढाणी घूमते, उस समय आम आदमी से उसकी बातें पूछते, उसकी समस्याएं पूछते, तो क्योंकि ये समस्या तो बहुत शुरू से चली आ रही है। मैं एक्चुअल में किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो आप अगर अपने कार्यकाल के अंत में किसी चीज को लेकर के आ रहे हैं और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक्चुअल में आप गारंटी कार्ड तो दे रहे हैं। लगता है कि जवाब पहले ही दे दिया गया है कि मैं घूमा हूं पूरा राजस्थान, मैंने समस्याएं जानी है, पहले मैंने इतना फ्री किया, अब मैं इतना कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज देखी। तो इसका शायद पहले से समाधान निकाल कर पहले ही जवाब तैयार कर लिया गया है। हाँ, फिर भी देखिए, ये अगर मैं इसको सवाल जवाब के दायरे में ना डालूं, आम जनता की बात करूं, आम आदमी के हृदय की बात करूं, तो ये चीज केवल अब शासनकाल का लास्ट 2-4-3 महीना जो बचा है, चुनाव हमारे उस पे हैं, राजस्थान में सर पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत पहले अगर शुरू कर दी जाती तो इसका बहुत लाभ मिलता, क्योंकि महंगाई से तो त्रस्त आदमी कई सालों से, शासनकाल तो लास्ट साल चल रहा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है। अब जब महंगाई की बात आती है तो फिर बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। हालांकि प्रतीक जी, एक कंफ्यूजन बनी हुई है, जो 100 यूनिट बिजली के बाद जो प्रति यूनिट सब्सिडी की बात थी 3 रुपए, उसके बाद 150 के बाद जो फिर 2 रुपए प्रति यूनिट जो सब्सिडी थी, उसका अभी तक कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है, वो जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो सब्सिडी की स्लैब थी वो एज इट इज है। इसके अंदर जो पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी अलग अलग महंगाई राहत कैंप में घूमे और लोगों से जो फीडबैक आया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो फीडबैक आया, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो फीडबैक आया, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर फ्यूल सरचार्ज की कुछ दिक्कत आ रही थी कि कुछ बड़े हुए फ्यूल सरचार्ज आ रहे थे और जनता को कुछ कंफ्यूजन था कि अगर हमने 101 यूनिट यूज कर लिया या 102 यूनिट यूज कर लिया तो हमारा क्या होगा। और फ्री बिजली की जो बात थी, चरणबद्ध तरीके से ये हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। पहले 50 यूनिट करी, 100 यूनिट करी, और अब गुप्ता जी को बता दूं कि 100 के आगे बढ़कर के 200 यूनिट वालों का भी स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज है वो माफ किया है। वो कल बड़ी घोषणा, ये वैसे बड़ी बात है, क्योंकि कुल 4 लगते हैं शुल्क, नगरीय उपकर हम मान ले, फ्यूल सरचार्ज है और उसके अलावा विद्युत है, स्थायी शुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चारों है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया ना कि 87% जो परिवार हैं उनका तो बिजली का बिल ही जनवरी के जो महीना था उसके अंदर 100 यूनिट के कम था। तो आप देखिए कि लगभग 95% परिवार ऐसे हैं जिनका जो बिजली का जो खर्च होता है वो 200 यूनिट के कम होता है। तो सीधे 95% परिवार जो राजस्थान के, वो इससे लाभान्वित होंगे और मुझे लगता है ये एक वेलकम करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी भी सब्सिडी देगी सरकार?
देखिए उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, क्योंकि मई के महीने से ही लागू है कि है। देगी सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो देगी। अगर देगी तो इसका भी स्वागत करना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि जब 200 यूनिट किसी का उपभोग होगा तो मेरे ख्याल में जो बिजली का बिल है वो 400-500 रुपए आएगा उसका, और जो 100 के यूनिट के नीचे हैं, जो 87% परिवार है, उनका तो जीरो ही आएगा। तो ये स्वागत योग्य बात है। अगर गरीब के जेब में अगर कुछ पैसा बच रहा है तो उसमें आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए उसका। योगेंद्र जी, कई बार कुछ ऐसी योजनाएं आ जाती है, कई बार कुछ ऐसे जनता के लिए चीजें आ जाती है जिसका वाकई में स्वागत करना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं प्रतीक जी, अगर अशोक गहलोत हमारे नक्शे कदम पर और केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। केजरीवाल जी बार बार कहते रहे कि अगर हम जो दिल्ली में कर रहे हैं, हम जो पंजाब में कर रहे हैं, अगर बाकी सरकारें वो कर देगी तो हमारी जरूरत नहीं होती नहीं इन 70 सालों के अंदर। दुर्भाग्य ये है कि जो किया जा रहा है, जैसा पंकज जी ने बिल्कुल अभी सही कहा है कि जो किया जा रहा है पूरी तरह वोट की गणित को ध्यान में रख के किया जा रहा है। आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, शहर-शहर घूम रहा हूं, लोगों की समस्याओं को जान रहा हूं, उसके बाद मैंने बिजली फ्री की है। तो भाई मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछिए कि आप तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपका 70 साल का जीवन हो गया, आपको पहली बार पता लगा कि राजस्थान में बिजली की समस्या है, आपको पहली बार पता लगा कि बिजली सबसे महंगी है। अरे भाई सबसे महंगी बिजली आप ही ने की है राजस्थान के अंदर। अब वो महंगी करने के बाद में 4.5 साल के बाद में 100 यूनिट का एक झुंझुना आप लेकर आ रहे हैं, जनता को पकड़ा रहे हैं ताकि वोट दे दे आपको। और जहां तक प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमने 200, अरे भाई अगर आपको करनी है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। हमने दिल्ली में कर रखी है, हमने कोई इफेक्ट बट नहीं लगा रखा। आपने कर्नाटक में 300 यूनिट की है, आप 300 यूनिट नहीं कर देते यहाँ पर। चलो 70 साल की हम बात करें, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हुई है ना प्रतीक? देखिए अभी गुप्ता जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि इसमें अतिशोक्ति होगी ये बोलना, क्योंकि जो दिल्ली है वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और वो आज से नहीं है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट सन 2000 के बाद से वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ठीक है, बाकी जो प्रतीक जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार बीकानेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो फिलहाल अभी किनके साथ है, किस तरीके की रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, या फिर नेता किस तरीके से रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण, ओवर टू यू। देखिए पूनम, इस वक्त हमारे साथ प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हास्य मुखर दिखाई दिए थे, मन संचालन देख रहे थे, और आज जो है बीकानेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमसे मुखातिब है वो, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। राठौड़ साहब, कल की रैली पर हम आएंगे, लेकिन जिस तरह का अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के जाते जाते एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लोग उनके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्री भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक ऐसा तोहफा है और भाजपा के नेता केवल भाषण देते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस काम कर रही है। बहुत देर से सरकार को याद आया तोहफा देना। जब जमीन खिसकने लगी, आचार संहिता से 3 महीने दूर खड़ी सरकार अब फ्यूल चार्ज पर हाथ दे रही है। ये सरकार वो सरकार है, 4.5 साल तक औसतन फ्यूल चार्ज जो प्रति यूनिट वसूल किया राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ता से, वो राशि थी 60 पैसे प्रति यूनिट, और भारतीय जनता पार्टी के काल में 18 पैसे प्रति यूनिट थी। ये वो सरकार है जिन्होंने अडानी का से प्रेम दिखाया और पहले इंडोनेशिया के कोयले की दरों के अंतर में 5 पैसे प्रति यूनिट हर उपभोक्ता से लिए 36 महीने तक, अब 7 पैसे ले रहे हैं। ये कमाल की बात है। पहले लगाओ करंट और फिर धीरे से हटाओ, ये वही बात हुई। पेट्रोल और डीजल पर 6 बार वेट बढ़ाया और फिर कोरोना के नाम पर 2 बार थोड़ा सा कम कर दिया। अगर इसी को राहत है, पहले गहरा जख्म दो और फिर थोड़ी सी मलहम लगा दो, और वो भी उस समय जब आपने प्राण ले लिए है जनता की महंगाई के से। अब मैं समझता हूं कि जनता इससे भ्रमित होने वाली नहीं है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से राज्य गवर्नमेंट में जो था, जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, ऐसा कुछ तो नहीं दिखता। ये जवाब देते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई वित्तीय भार कैसे मैनेज होगा, चीजें कैसे होंगी, तो ये जवाब आता है। राठौड़ क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार गहलोत साहब घोषणावीर बने बैठे हैं, ये वही घोषणा है जो इन्होंने कहा था मैं 1,39,00,000 बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। पिछली बार बजट में घोषणा की, बजट में प्रावधान रखा सिर्फ 2,500 करोड़ का, और उस पर पूरा खर्च आ रहा था 16,000 करोड़। इसी प्रकार अब जो ये बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि इनको वापस आना नहीं, इसलिए जाते जाते कुछ भी कह जाओ, ये राहत नहीं है, ये धोखा है, प्रपंच है, और इसके बारे में इसमें जनता इनमें आने वाले नहीं। आज 50 यूनिट और 100 यूनिट की बात तो हम तब करें जब बिजली करंटों में दौड़े। बिजली के तार में करंट आ ही नहीं रहा है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, ये साफ दिखाई दे रहा है, नगर अंधेरे में डूबे पड़े हैं। इससे काय की उम्मीद की जा सकती? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि 4 साल में लड़ते रहे, क्या गारंटी देंगे, उसका जवाब नहीं है ये, क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि वहां तो मंच पर ही बैठने को लेकर धक्का मुक्की थी।
मैं समझता हूँ ऊर्जा मंत्री जी बड़े बयानवीर हो रहे हैं। बस मेरे मित्र भी है, मैं उनको कई बार कहता भी हूँ कि जरा अपनी जमीन को तलाश करें, अपनी जमीन में जो जमीन नीचे से पोली होगी उसको जरा देख लें। लक्ष्मण, एक सवाल है राजेंद्र से, जरूर पूछिएगा राजेंद्र जी से कि आर्थिक भार की बात हुई है, लेकिन खुद वित्त मंत्री भी है मुख्यमंत्री, वो हमेशा कहते हैं कि आर्थिक भार की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। तो ये शायद चिंता खुद मुख्यमंत्री कर रहे होंगे और पूरा समाधान भी उन्होंने निकाल के ये डिसीजन लिया होगा। दूसरी बात, विपक्ष घेर रही थी सरकार को फ्यूल सरचार्ज को लेके, लेकिन अब तो टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इतनी करेंगे। स्वागत होना चाहिए ना, आप तो और बढ़ चढ़कर बोलिए। संघर्ष नहीं, कुछ और नहीं, अब कुर्सी की आपाधापी है। मैं तो दो सवाल आ रहे हैं, बीच में रोका, माफी चाहेंगे। स्टूडियो से पूनम पूछ रही है। एक सवाल तो ये कि मुख्यमंत्री तो कहते रहे कि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुझे जादू आता है, मैं कर लूंगा सारी व्यवस्थाएं। और दूसरा ये भी कि कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए ना विपक्ष की। आप तो सवाल उठा रहे थे, फ्यूल चार्ज लग रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, इस फैसले के खिलाफ क्या है? ये जब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 42% से ज्यादा जीडीपी का कर्जा राजस्थान की हुकूमत ने ले लिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर सरकार बढ़ चुकी है, आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है, कंगाल आदमी किसको क्या निहाल करेगा सब लोगों को मालूम है। अभी भी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है 2003 को, उसका सेक्शन 65 ये कहता है कि पहले सब्सिडी दो डिस्कॉम को। पिछले इस साल की, अकेले इस साल की 20,116 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिली। तो पिछली सरकारों में भी सर हाल बुरे नहीं, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी। निश्चित तौर पे सास भी कभी बहू थी, पर सास जब बहू थी तो उस समय हमने डिस्कॉम को एक योजनागत रूप से उसके पूरे घाटे को कम करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट एक्सेस से पैसा दिया था उनको, और अभी कर्जे से लाद रहे हैं। चलो कुछ भी करो, पर आज यक्ष प्रश्न ये है, ये जो महंगी बिजली खरीदने का नाटक हो रहा है, ये जो बिजली की कटौती हो रही है, ये जो थर्मल पावर को जो खुद का ओन जनरेशन उसको बंद करते हैं, और महंगी बिजली और महंगी कोयला में जो संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने वादा किया था किसानों से किसी 1 अप्रैल से दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, कहाँ है वो वादा? इन्होंने वादा किया था कि कृषि वितरण कंपनी अलग से बनाएंगे, कहाँ है बात? इन्होंने जो वादे किए उन वादों पर पूरा उतरे नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है ये चुनावी साल में जिस तरह की घोषणाएं लगातार हो रही हैं और जो राहत कैंप है उसमें भीड़ आ रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग इस भीड़ से घबराए हुए हैं, कोई जवाब है प्रतिपक्ष नेता का? देखिए, रजिस्ट्रेशन पर ही रजिस्ट्रेशन, ये जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन पहले 500 रुपए थी, वसुंधरा जी ने 750 किया, हमने री रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को बुलाया नहीं। अब 250 रुपए बढ़ाने के नाटक में उन्हीं लोगों को जो लाभान्वित पहले से हैं उन्हीं को वापस बुला रहे हैं। जो पहले से उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है उनको कह रहे हैं अगर आपको 100 यूनिट का फायदा लेना तो आओ मेरे भाषण सुनो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार संघवाद का अपमान संविधान का कर रहे हैं, इन कैंपों में ये बात कहना मोदी हटाओ देश बचाओ, ये सरकार के खर्चे से विज्ञापन जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस पर जा रहा है, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं कि सरकारी धन से एक कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है। लोग मजबूर लोग जो इनको बुलाते हैं उनके भाषण पिलाने के लिए इनको और कोई मिलता नहीं, इसलिए महंगाई राहत कैंप में जबरन लाई हुई भीड़, नरेगा की लाई हुई भीड़ में भाषण देकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं रिपीट करूंगा, रिपीट नहीं डिलीट होंगी इस बार सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता है, स्वाभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उसी तरह की भाषा वे बोलते नजर आए, उन्होंने कई सवाल भी उठाए, लेकिन ये बात सही है कि इस घोषणा के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष कई तरह से सोच रहा है और इसकी सीधी काट अभी तक बयानों में अगर हम देखें नजर नहीं आती। वापस फ्यूल चार्ज जैसी बातों पर चले जाते हैं नेता, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने फिर तरह सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, ऊर्जा मंत्री को मित्र तो बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कह डाला कि आप अपनी जमीन संभालिए। तो कुल मिलाकर इस घोषणा के बाद प्रतिपक्ष नेता की पहली प्रतिक्रिया जो हमने लाइव दिखाई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रिपीट नहीं डिलीट होंगे, अब ये जनता तय करेगी रिपीट करते हैं या डिलीट करते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण। चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खास मुद्दे पर। वहीं हमारे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं। कोटा से भंवर एस्टारन जुड़ चुके हैं, जोधपुर से राजीव जुड़ चुके हैं। मेहमान के पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले कोटा का रुख करती हूँ। भंवर, फिलहाल अभी आप कहां पर मौजूद हैं, कौन कौन लोग आपके साथ हैं, और जिस तरीके से घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है राहत की, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए पूनम, साथ ही लक्ष्मण जी नेताओं की, मंत्रियों की बात बता रहे थे।
मैं यहाँ पर कोटा शहर की सड़क पर एक नाश्ता पॉइंट्स पर हूँ, जहाँ कुछ लोग इस वक्त सुबह का नाश्ता करते हुए आपको नजर आएंगे। जलेबियाँ बन रही है, आप देखिए पकोड़े बन रहे हैं, इधर पोहे जो है वो लोग उनका स्वाद ले रहे हैं और इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि सरकार की इस बड़ी घोषणा पर क्या कहते हैं कोटा के लोग। कितना आता है बिजली का बिल? अमूमन 4000 रुपये। अब सरकार ने 100 यूनिट तो बिजली फ्री की है, लेकिन रात को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आपका चूंकि कंजप्शन जाहिर तौर पर ज़्यादा होगा, आपका बिजली का बिल भी खूब आता है। सरचार्ज सारे हटा दिए हैं, परमानेंट चार्ज हटा दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इस घोषणा? नहीं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत है ये आम जनता के लिए। और पहले 50 यूनिट तक फ्री था तो भी अच्छी बात थी, अब 100 यूनिट हो गया तो और अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं जब बिल आएगा तो कम होता है कि नहीं, वो उस टाइम पे मालूम चलेगा। अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। तो देखिए मुस्कुराहट है चेहरे पर, लोग कह रहे हैं अभी तो अच्छा लग रहा है जी। अभी तक तो 100 यूनिट बिजली फ्री थी, उससे आगे का जो कंजप्शन था उस पर फ्यूल सरचार्ज लग रहा था, परमानेंट चार्ज लग रहा था, बहुत सारे चार्जेस लग रहे थे, वो रात को हट गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहा। बहुत खुशी की बात है, आम जनता को सबको सुविधा मिलेगी इसमें, और इससे बढ़िया गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आम पब्लिक को इतनी सुविधा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए कोटा में तो मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे जो कारोबार करते हैं। कितना आ जाता है बिजली का बिल? बिजली का बिल आ जाता है सर 2000 रुपये, 1800। रात को जो घोषणा हुई है, सरचार्ज सारे हट गए हैं, परमानेंट चार्ज हट गए हैं, तो क्या लगता है कितनी बड़ी राहत है ये? बहुत बढ़िया बात है, जनता को हल्का महसूस हुआ है। तो देखिए जो भी कमेंट्स कोटा से मिल रहे हैं वो स्वागत वाले मिल रहे हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, बिजली के बिल में जो सरकार ने राहत देने की बात की है, कितनी बड़ी राहत इसको आप मानते हैं? नहीं, अच्छी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, हर आदमी को राहत मिलेगी इससे। तो देखिए पूनम, कोटा में जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की इस घोषणा से लोग अभिभूत हैं, कह रहे हैं कि राहत मिलेगी। पहले ही बिजली का बिल बहुत आता है, करंट बहुत लगता था जब बिल आता था, लेकिन इन नई घोषणाओं से, राहत देने से और खासकर ये चार्जेज हटाने से अब बिजली के बिल में और ज्यादा राहत मिलेगी। वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब लोग सवाल उठाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये देना चाहिए, ये समस्याएं हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब तारीफ भी की जाती है उन घोषणाओं की जो सीधा जनता से जुड़ी है, राहत देती हुई। जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव गौड़ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी आप कहां पर मौजूद हैं, कौन कौन लोग आपके साथ हैं, किस तरीके की रिएक्शन इस घोषणा के बाद? देखिए पूनम, आज की सुबह जब से हुई तब से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में बिजली होती है। बिजली के जब लंबे चौड़े बिल आते हैं तो लोगों को हैरानी और परेशानी होती है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं। आप सोचिए कि जिस तरह की घोषणा की है, सब जगह स्वागत हो रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के बीजेस कॉलोनी में है, जहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ सोशल वर्कर भी हमारे साथ बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री ने कल फैसला लिया है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुशी है जनता में, और 200 यूनिट तक जो बिजली फ्री की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी गहलोत सीएम साहब को। हम उन्हीं के गृह क्षेत्र से आते हैं, बीजीएस और मां मंदिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं ये जो फैसला किया है इसको किस रूप में देखते हैं आप? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो घोषणा की है 100 यूनिट तक बिल्कुल फ्री और 200 यूनिट तक चोरी, बीस्ता, शुल्क, फ्यूल सरचार्ज वगैरह सब कुछ माफ कर दिया है। इससे बड़ी सौगात लोगों को कुछ नहीं मिल सकती है। इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। अब आम आदमी के लिए जैसे आप देखिए, स्कूल फ्री थी, बाद में आपके राशन फ्री था, अब ये बिजली भी फ्री हो चुकी है, तो और क्या चाहिए हमारी रात? इससे बड़ी क्या रात दे सकते हैं? कैसे देखते हैं गाँव के अंदर लोग, किसान जो है जोधपुर के, जो आमजन क्या देखते हैं? आमजन को यही है, किसानों को 2000 यूनिट फ्री दिए हैं, और कल रात को जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो आम व्यक्ति के जो आमदनी के ऊपर बहुत शानदार एक अशोक गहलोत जी ने छूट दी है। 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज था, फ्यूल चार्ज था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने कल एक ही झटके के अंदर 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज माफ कर दिया। ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री को हम जननायक को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कैसे देखते हैं, जनता को लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल सत्य है, लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब चौथी बार सरदारपुर से जीतकर मुख्यमंत्री सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ ग्रामीण भी है, कैसे देखते? बिजली की समस्या बड़ी समस्या होती है, अब बिजली फ्री कर दी, क्या कहेंगे? बढ़िया करियो सा अशोक जी, बड़े मुख्यमंत्री बने आइए। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी, कैसे देखते इतने बड़े फैसले को आप? बहुत शानदार फैसला है। जन कल्याणकारी योजना अशोक जी ने जो लागू की है वो बहुत ही शानदार योजना है।
आपको लगता है इससे युवा भी काफी खुश होंगे, युवा में अच्छा संदेश आएगा? बिल्कुल सर, युवा में अच्छा संदेश जाएगा। ये युवा के लिए सबसे अच्छी सौगात है। और दोस्त, युवाओं के लिए वैकेंसी, बेरोजगारी भत्ता वगैरह जो भी है युवाओं के लिए अशोक गहलोत का पूरा मतलब युवा पूरा सपोर्ट करता है सब। लेकिन एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए कि जहां हम खड़े हैं वहां पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी योजनाएं दी गई है उनको एक एक चीज को यहाँ दर्शाया गया है। आप 1999 से लेकर के पानी बचाओ, पानी बिजली सबको पढ़ाओ से लेकर तमाम अब तक की तमाम जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर साया की गई है। और जिस तरीके से जिससे यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको पता लगता है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। इस तरह से ये एक अपने आप में ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले कर दिया गया। हर योजना को ध्यान में रखें जिससे कि जनता के बीच में एक बेहतर संदेश जा सके। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदृष्टि सोच का नतीजा है। यहाँ की जो कार्यकर्ता है, जनता है, ग्रामीण जनता है, वो काफी खुश है। कहने वाले कुछ भी कहें, इसको चुनावी से जोड़ सकते हैं, मगर लोगों ने एक बात उठाई कि जानवरों के तो वोट नहीं लगते, जानवरों की दवाइयां भी जब फ्री कर दी है तो समझा जा सकता है दूरदृष्टि सोच है। इसका चुनाव से लिंक है या नहीं, अच्छी बात बोली है आपने राजीव। लेकिन देखा जाए तो गृह जिला है, लोग बिल्कुल खुश होंगे, जाहिर सी बात है जो घोषणा है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, जाहिर सी बात है मुखिया है प्रदेश के, उनके मुखिया हैं तो वो तारीफ करेंगे। लेकिन कामयाबी सरकार की तब होती है जब जनता उस घोषणा की तारीफ करे। फिलहाल वो मिलती नजर आ रही है। तो प्रदेश के मुखिया का मास्टर स्ट्रोक जिस पर महा कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो पर मौजूद है। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस नेता है, पंकज गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता है, योगेंद्र गुप्ता जी प्रवक्ता है आप पार्टी से। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जनता खुश है, लेकिन कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिनके 50 यूनिट तक ही आती थी, जो ज्यादा यूज करता ही नहीं था, अब 100 यूनिट फ्री है तो वो तो एक्स्ट्रा और यूज करेगा ना बिजली को। देखिए मैंने अभी वो तो मनमाने तरीके से यूज करेगा तो ऐसे में तो भार पड़ेगा विभाग पर भी। दो चीजें बताता हूं मैं। अभी जो सारी चीजें बोल रहे थे राजेंद्र राठौड़ जी भी बोल रहे थे, तो उनके बयान से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन जनहितैषी योजनाओं का जवाब किस तरीके से देना है, तो इसलिए उनके बयानों में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, तो पिछले जब 50 यूनिट बिजली थी जब फ्री थी तो लगभग 17-18 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आता था। लेकिन जो 100 यूनिट के आसपास और 90 से लेकर के 100 यूनिट का जिनका खर्च होता था वो लगभग 60-70 लाख परिवार थे जो 50 यूनिट बिजली पे भी इतना यूज करते थे। और पिछली बार जब जनवरी के महीने के अंदर अगर आप उपभोग देखेंगे तो 87% जो परिवार हैं राजस्थान के, जो 87% जो कंज्यूमर हैं, उनका बिजली का बिल 100 यूनिट के नीचे था, तो उनको राहत मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम जनता को राहत मिल रही है तो स्वागत करना चाहिए। अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों जो भार पड़ेगा हम उसका कह रहे हैं, क्योंकि अभी कई बार खबरें आ जाती है, अब एक ब्रेकिंग आई है, 1 यूनिट यहाँ की बंद हो गई, कोयला नहीं है, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। देखिए तो उस विभाग का क्या? देखिए कोयले की बात पे भी आ जाता हूँ। कोयला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे इंडिया के अंदर, वो कोल इंडिया जो भारत सरकार की जो यूनिट है उसके मार्फत होता है। अब वो महंगा कोयला इसलिए खरीदना पड़ रहा है कि जो भारत सरकार है उन्होंने सर्कुलर जारी कर रखा है कि आपको अगर विदेश से कोयला खरीदना है तो अडानी के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। तो ये पूरे राजस्थान सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारें हैं और जिनको भारत सरकार कोयला मुहैया कराने के अंदर विफल हो रही है, उनको महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार जो बढ़ती राष्ट्रव्यापी महंगाई है जिसको कंट्रोल करने में मोदी सरकार विफल रही है, अगर हम उसमें आम जनता को राहत देते हैं तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के 10-10 लाख करोड़ के कर्जे माफ हो जाते हैं तब तो कोई बोलता नहीं है। और हम अगर 100 यूनिट बिजली अगर जनता को फ्री दे रहे हैं तो उसके अंदर सबको मिर्ची लग रही है। तो मुझे लगता है जनता का ही पैसा है तो इसलिए कोई जनता वैसे सवाल नहीं उठाएगी। मैं तो मनमानी की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं जनता की बात नहीं कर रहा, मैं तो नेताओं की बात कर रहा हूँ। जो राजेंद्र राठौड़ जी जो सवाल उठा रहे थे, हम तो जनता की आवाज उठाते हैं सर। जनता खुश है, जनता से जुड़ी बात ही करेंगे। अगर जनता को फायदा है तो उसका स्वागत है। जनता खुश है तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है पंकज जी, अब आपने रिएक्शंस भी सुने हैं लोगों के, खुश नजर आ रही है जनता और कहते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी सफलता यही होती है जब जनता खुश होती है। अभी पूरी जानकारी जो है और मिल जाएगी और बड़ा अपडेट आ जाएगा, सब्सिडी को लेकर भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए लोकतंत्र के अंदर अगर मैं देखूं तो जनता का जनता के लिए शासन है और जो भी काम हो रहे हैं वो वास्तव में पूरा का पूरा कहीं देखें तो टैक्स से या जनता से लिए हुए पैसे से सब कुछ जनता का है। तो जो सरकार शासन कर रही है वो भी हमने ही चुनी, हमारे बीच से ही लोग गए, मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अगर वो बेहतर मैनेज करते हैं तो 100% स्वागत योग्य है।
लेकिन फिर भी बात वही आती है कि ये जो मैनेजमेंट है ये रेगुलर रहे या इस मैनेजमेंट में कंटिन्यूएशन रहे। आज आपने कार्ड दिया, मैं अगर आम जनता के हृदय से पूछूं तो ये 100% अगर जो आज सब्सिडी या जो भी आपने जो भी कुछ माफ़ किया ये रेगुलर रहता है और आप उसको किस तरह से बेहतर मैनेज करते हैं और भविष्य में कितना बेहतर मैनेज कर पाएंगे, ये आम जनता, आज तो बिल्कुल ठीक है, एक बहुत बड़ी राहत मिल गई, लेकिन भविष्य में यही बेहतर मैनेजमेंट बने। आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर सरकार रिपीट होती है वो है तो क्या ये योजना कंटिन्यू रहेगी? आप सीधा ये पूछना चाह रहे हैं? यही बात है कुल मिलाकर के, क्योंकि आज 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर नई सरकार के अगर ये सरकार वापस रिपीट होती है, जैसा मुझे लगता है कि चांसेस जिस तरह से योजनाएं या जिस तरह से चीजें लाई जा रही हैं काफी हद तक है चीजें होंगी, क्योंकि आम जनता के हृदय पे आप निवास करने की यानी कि योजनाएं वो 5 साल, लेकिन ये अगले 5 साल के लिए शायद बदल कंटिन्यू सकती कैसे है? आपका कहना ये है मतलब आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आज भी जो घाटा है आप देख रहे हैं, जैसी स्थिति है 100% रेड लाइन पे आप हैं, बहुत ज्यादा पैसा आप ले चुके हैं, तो आप देखें आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि वित्त मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जादूगर हैं, बात सही है, लेकिन मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि जनता के पैसे से ही आपको सब कुछ मैनेज करना है भविष्य में, तो ये यक्ष प्रश्न आगे भी आएगा। नहीं, ये आज स्वागत योग्य है 100%, लेकिन अगर आज मुख्यमंत्री ये फैसला लेते हैं, घोषणा की गई थी, बिल्कुल जारी कर दी गई है, बजट में भी घोषणा थी, और खुद वित्त मंत्री होने के नाते अगर ये फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा। देखिए, मुफ्त में जब भी आप कहीं देते हैं तो जितनी भी इकोनॉमी है, किसी भी स्टेट में रही हो, किसी भी अगर मैं बात करूं किसी भी राज्य में रही हो, कहीं भी बात करें, तो भविष्य में उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी पे पड़ता है, 100% जब आप पड़ता है। फ्री में कोई भी योजना की घोषणा लंबे अंतराल में बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल जनता तक अगर आप पहुंचाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने बैलेंस करके रखा होगा ना कोई तो तैयारी करके रखी होगी। योगेंद्र जी, आपने मुझसे पूछा? हाँ जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा सर? देखिए पूनम जी, इसमें 2 अहम पहलू हैं। ठीक है, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है कांग्रेस। जहां तक राजेंद्र राठौड़ जी ने 2 सवाल यहां पर उठाए थे। उन्होंने एक कहा कि बिजली के तारों में अगर करंट नहीं है तो 100 यूनिट फ्री देने से होगा क्या, लेकिन ये कहते उन्होंने 1 उंगली कांग्रेस पर उठाई और 4 उंगली खुद पर उठा ली। राजस्थान में 66 साल शासन रहा है, 48 साल कांग्रेस ने यह कुशासन किया है और 18 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है। और इस कुशासन की देन क्या है वो खुद कह रहे हैं कि तारों में करंट नहीं है। अरे भाई, तारों में करंट नहीं है तो दोष किसका है? एक बार आप आते हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। बहुत बड़ा सवाल और सही प्रश्न आपने उठाया है, इस पर चर्चा हम लगातार जारी करेंगे, लेकिन अब लोग इस खास कार्यक्रम में सीधा जुड़ना शुरू कर चुके हैं। टोंक से महबूब जी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। महबूब जी, फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा जारी की है, आप तक पहुंची होगी इसकी सूचना? डिस्कनेक्ट हो चुका है, एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक बार शासन आप भाजपा का, एक बार कांग्रेस का, अगर तारों में करंट नहीं, आप दोनों दोषी हैं। जहां तक सवाल कर्जे का सवाल है, आज राजस्थान पे जब ये चुनाव का दौर होगा और ये शासन समाप्ति की तरफ होगा, करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा होगा। पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब मुफ्त की आप योजनाएं देंगे तो यहां पर दिक्कत होगी रेवेन्यू के अंदर। लेकिन मेरा पंकज जी दूसरा सवाल भी है, और आप तो निष्पक्ष हैं, आपको बताना, आपको ये पूछना चाहिए कि राजस्थान में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, और ये कर्जा तब है जब भाजपा और कांग्रेस ने जनता को कुछ नहीं दिया। ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि महबूब जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं टोंक से। स्वागत है आपका महबूब जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी योजना। 200 यूनिट फ्री करना ये आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है। ये बिल्कुल सर, 100 यूनिट बिल्कुल फ्री कर दी गई है। 100 यूनिट तक अगर आपका बिजली का बिल आता है, कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं मैम ये जानना चाहता हूँ, ये फिर आने वाले टाइम तक भी लागू रहेगी क्या ये? यही से पर तो डिस्कस रह रहा है। अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या रहेगी नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रतीक जी, कांग्रेस नेता है, उसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की सरकार आई है और जो स्कीम लेकर आए हैं, चाहे से हम फ्री मेडिसिन की स्कीम लेकर के आए, और उसके बाद में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, उन्होंने दवाइयां कम कर दी। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही आई, हमने उसकी दवाइयां बढ़ाई है पहले से। तो राजस्थान की सरकार अगर रिपीट नहीं, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि जब हमारी सरकार रहती है, हम हमारी पुरानी घोषणा को और आगे ले जाते हैं, और हमारा चरणबद्ध, अभी तो 200 यूनिट तक करा है, हमारा तो 300 यूनिट तक
ले जाने का प्लान है। हमारी सरकार रिपीट होगी और हम 300 यूनिट तक ये लेकर के जाएंगे प्रति जो हाउस होल्ड है उसके लिए। चलिए, अच्छे से आपने समझा दिया है। महबूब जी, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तमाम ऐसे प्रदेश की जनता है, शायद एक व्यक्ति भी जो इस बात को समझता है, एक यूथ भी अगर इस बात को समझता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा। और ये सवाल लगातार खड़े भी हो रहे हैं, आर्थिक भार को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्या लंबा ये चलेगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ये समझना चाहिए कि प्रदेश के मुखिया हमेशा कहते हैं कि अगर मैं सरकार में हूं और मैं वापस भी आता हूं तो मैं कोई योजना बंद नहीं करता, चाहे वो हमारी हो या फिर पिछली सरकार की हो। ये बहुत बड़ी बात है और इसे इतिहास के जरिए समझना चाहिए कि पिछला इतिहास क्या कहता है। और ऐसे में सरकार यही कहती है कि थोड़ा विश्वास तो रखो, अगर मैंने इतना किया है तो आने वाले समय में और करूंगा। लेकिन हम जनता हैं, हम आम लोग हैं, हमारा हक बनता है ये सवाल उठाने का, क्योंकि सीधा ये हमसे जुड़ा हुआ है। योगेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। चलिए, इस बीच आपके पास मैं पहुंचूंगी। बाड़मेर से हमारे एक और जुड़ गए हैं, रमेश जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? मैं तो मैडम ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 किलो ये जी रमेश जी, ये जो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, बिल्कुल 200 पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस वालों ने, श्रीमान जी, ये 1 किलो चावल दे रहे हैं, 100 ग्राम मिर्ची, 1 महीने में तो 3-4 परिवार वालों की खूब हो जाएगी क्या? अच्छा, और ये जो बिजली माफ की गई है 100 यूनिट, उस पर क्या कहना है आपका? मैं कहता हूँ ये 100 ग्राम धनिया दे रहे हैं, 100 ग्राम मिर्च दे। ठीक है, शायद उनके मुद्दे जो हैं वो अलग हैं, समस्याएं अलग है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। धौलपुर से हरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरजीत सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस योजना के बारे में? थैंक यू जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैम जो फ्री दे रहे हैं ना बिजली 100 यूनिट, ये सारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये चोरी हो रही है, जो इसका और दर रेट कम किया जाए, जिनको जरूरत है मीटर देने लेने की, उनको घुमाया ना जाए, मीटर दिए जाएं। इसका जो चोरी है, लीकेज है हमारी, उसको कंट्रोल करके दर कम करके लोगों को दी जानी चाहिए। चलिए, ठीक है, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। देवेंद्र सक्सेना जी जुड़ गए हैं भरतपुर से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कुछ कहना है आपका इस योजना के बारे में? मैडम, सबसे बड़ी बात है ये इनकम टैक्स देते हैं लोग, उनका तो 400, 500, 600 यूनिट का बिल आएगा, और ये उनके इनकम टैक्स का फायदा ये अपनी केवल लोभ लालच की वजह से गवर्नमेंट जो ये करती है फ्री की स्कीमें, ये देश को बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये राहत नहीं लगती है देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल फ्री तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। इनकम टैक्स हम दे रहे हैं तो विकास के लिए होना चाहिए। कितना कर्जा बता रहे हैं आप अभी, कितने करोड़ लाख का कर्जा है राजस्थान पर? चलिए, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देवेंद्र जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रतीक जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपने लगातार सुना है लोगों को। देखिए, इनकम टैक्स की जो बात हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3 या 4% लोग हैं जो सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं। बाकी जो, अगर हम हर एक व्यक्ति की बात करेंगे, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की या राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो जीएसटी के रूप में वो जनता जो है वो सरकार को टैक्स देती है। तो ये कहना कि जो इनकम टैक्स वाले हैं उनका पैसा यूज हो रहा है, ये गलत है। सिर्फ 4%, पूरे हिंदुस्तान के 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। तो वो जो उनका टैक्स है उसके रूप में, और उन्हीं की सेवा के लिए जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो जीएसटी इतना ज्यादा बढ़ा दिया, उसी के लिए तो राहत दे रहे हैं हम। जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 रुपए का कर दिया, तो वही राहत दे रहे हैं। डॉक्टर पीएस राठौड़ जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राठौड़ जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब इस घोषणा के बारे में? सभी को नमस्कार जी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राहत प्रदान की जा रही है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, परंतु मैं सभी पार्टियों की सरकारों से निवेदन करूं कि ये सब छूट चुनाव से 6 महीने पहले ही क्यों दी जाती है। ये यदि लोक कल्याणकारी सरकारें हैं तो अपने 5 साल के कार्यकाल में आप 4 साल तो दो। ये सभी छूट, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चुनाव से 6 महीने पहले ही याद आती है। इसमें थोड़ा यदि संशोधन कर लें तो जनता को राहत मिले। जी बिल्कुल, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। पंकज मीना जी भी जुड़ गए हैं गंगापुर सिटी से। पंकज जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस योजना के बारे में? हाँ मैम, ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने ये
छूट देके बहुत आम जनता को राहत दी है मैम, इसीलिए उन्हें जननायक कहा जाता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मिली जुली रिएक्शंस हैं बहुत, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहिए? असली देखिए, आपने इतने लोगों से बात की, मुद्दा फिर वहीं आ रहा है कि 4.5 साल तक आप जनता को लूटते रहते हैं, सरचार्ज लगा के, सब कुछ लगा के, और उसके बाद अचानक आपको ध्यान आता है कि मुझे चुनाव में जाना था। आपकी सरकार नहीं करती क्या? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक महंगाई की बात करते हैं पंकज जी, तो उनसे पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आप इस देश में यहाँ राजस्थान में दे रहे हैं आप, तो उनको बताना चाहिए कि 4.5 साल अब चुनाव में जाने का समय आ गया, उस पर भी राहत देंगे क्या? ये जहां तक ये सरकारी योजना और हॉस्पिटल की बात करते हैं, भाई चिरंजीवी योजना में कितने हॉस्पिटल आपका इलाज कर रहे हैं? कल ही आपने खबर दी है कि 30 बेड से जो कम हॉस्पिटल होंगे आप उनको बाहर कर देंगे, और गांव में तो 30 बेड का हॉस्पिटल है ही नहीं, तो वहां पे खत्म हो जाएगा। दवाइयों की आप बात करते हैं, दवाइयां कितनी मिलती है वहां आपकी दुकानों के ऊपर? ये तो खबरें रोज मीडिया के अंदर आती है। असली बात यह है पूनम जी कि जो शासन की लचर व्यवस्था है, आप कितनी योजना ले आइए, आप कितनी नकल कीजिए दिल्ली और पंजाब की, लेकिन जो आपका लचर शासन व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए किसी योजना को ना तो आप नकल तो कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर आप सही तरीके से ला नहीं सकते। चलिए ठीक है, लेकिन स्वागत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि चलो शुरुआत तो की। शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। कहां से बोल रहे हैं आप और क्या कुछ कहना है इस योजना के बारे में? जी, मैं कावट राजस्थान से बोल रहा हूँ, कावट खंडेला विधानसभा क्षेत्र जी। तो ये वास्तव स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी कल अजमेर आए, कम से कम जनता को कुछ राहत देते सिलेंडर में, डीजल पेट्रोल में, तो ये वास्तव मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य फैसला है गरीबों के लिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखो, रिएक्शन तो ऐसे ही आएंगे। जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है, वही वोट देती है, वही सरकार खड़ी कर देती है। लेकिन अब सरकारों का ये काम है कि वो जनता की कितनी सुनता है, कब सुनता है, ये भी जनता देखती है। प्रतीक जी, नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली, और दोनों बात पे मैं आ जाता हूँ कि ये बोल रहे थे कि आपने पंजाब को और इनको, मेरे को लगता है पंजाब को रोल मॉडल बनाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे जीएसडीपी का 53% का कर्ज लिया जा चुका है। तो वो तो आपकी सरकार थी वहाँ पर। अरे भाई, आप दोनों की सरकार थी पंजाब के अंदर। अभी फिर बीच में कर्जा नहीं, बात सुने, पहले नहीं, फिर आप पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में जो कर्जा है वो कांग्रेस बीजेपी का है, हमने शासन नहीं किया, फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं पंजाब को कर्ज के गर्त में आप लोगों ने डुबोया है, अब राजस्थान को डुबो रहे हैं। क्या कर लिया? ये तो कुशासन आपने क्या कर लिया पंजाब में? पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर देखा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर देखा क्या हो रहा है वहाँ पे? खड्डे खोदे हैं उसको भर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है वहाँ पे, देखा क्या? पंजाब में जो आज कर्जा वो किसकी देन है मुझे बताइए? आप ही की सरकार से लिया है, अभी कर्जा लिया है। आपका शासन रहा है 1 साल पहले तक, देखिए बीजेपी कांग्रेस का। आप लोगों ने वहाँ जो गड्ढे खोदे हैं ना कुशासन के, हम उनको भरने में लग रहे हैं, और ये अब राजस्थान में कर रहे हैं। जब 5 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं आप दोनों सरकारें अब तक, जब मिलता नहीं है, और 5 लाख करोड़ में हमारा कोई योगदान नहीं है उसके अंदर, और आपने दिया कुछ नहीं अभी तक राजस्थान को। 5 लाख करोड़ के कर्जे के बाद में आपने राजस्थान को आज के 1 महीने पहले के क्या दिया मुझे बताइए? आपने कोई सुविधा नहीं दी, कोई साधन नहीं दिया। आप शांत तो रहिए, पूरा 5 लाख करोड़ दिए गए यहाँ पर। शांत रहेंगे तभी तो। शांत नहीं, आम आदमी पार्टी ने क्या दिया? जो मंत्री है वो जेलों में चले गए, जेलों में, हम जेल में बंद है। आपको ध्यान है? शिक्षा मंत्री आपका और जेल में बंद शराब मंत्री बेल पर है, आप जेल में। बेल जब मिलती है जब आपका प्रूफ नहीं होता है, और जेल में जब जाते हैं जब प्रूफ हो जाता है। मुद्दे की करिए, जेल में है ना बात, मुद्दे की जेल में है कि नहीं है आम आदमी पार्टी के नेता? और अब आज आपका जो केजरीवाल है वो भी जल्दी जाने में अंदर जेल में। आप फिक्र मत करिए, सवालों का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, ये इस बार एक बार फिर से डिबेट कर लेंगे। लोग जुड़ रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं शायद उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जनता के लिए ये सारी योजनाएं हैं। जितेंद्र जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में, अपनी राय रखिएगा जरा। धन्यवाद पूनम जी। एक तो मैं ये कह रहा था कि टैक्स जनता दे रही है, उसी टैक्स में से ये योजनाएं फ्री मिल रही हैं। कर्जा तो उन राज्यों पे भी है जो राज्य जनता को फ्री योजनाएं नहीं दे रहे जी। तो अगर ये जनता को अगर राहत मिल रही है तो वो कर्जा, मैं समझता हूँ कि कर्जा नहीं कहलाएगा। कर्जा उन राज्यों पे भी है जहाँ पे जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है, कर्ज पे डूबे जा रहे हैं वो राज्य। आज जब एमएलए, एमपी या जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं उनको जब योजनाएं फ्री मिलती हैं तो क्या कर्जा वहाँ काउंट नहीं होता क्या? ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जनता को इस तरह की ये योजनाएं दी जा रही हैं तो इस पर चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं कह रहा हूँ सभी को स्वागत करना चाहिए। और जनता के लिए आज जैसे दवा योजना है, जांच योजना है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं समझता हूँ कि 2-5 हजार रुपए महीने की इनकम नहीं है, अगर उन लोगों का इलाज फ्री हो रहा है, इसी तरह से उनको बिजली फ्री मिल रही है, तो इसमें कहाँ नुकसान है? चलिए ठीक है, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सुरेश जी भी जुड़ गए हैं गंगानगर से। सुरेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में, बात रखिएगा अपनी।
नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, सारे आप टीवी चैनल के ऊपर 100 यूनिट ये सरकार पहले का 100 का, लेकिन अभी तो सोचा ना सुरेश जी, इस योजना के बारे में जो घोषणा जारी कर दी गई है, अब आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है कि गरीबों को तो जो जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा, बाकी तो है पैसे वालों को तो मिल ही जाएगा इस पार से। चलिए ठीक है, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए सुरेश जी। तो अब मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने लेवल पर जाकर सोचेगा, अपने काम के प्रति सोचेगा और हर एक मुद्दे को देखेगा। और सरकार पर सवाल उठाना जनता का हक है, जनता का काम है और वो हमेशा करेगी, क्योंकि वोट भी तो वही देती है, हम मांगते भी तो वोट उन्हीं से हैं। और इसीलिए ये मुद्दे उनके पास अगर खड़े होते हैं तो वो ये सवाल तो उठाएंगे। प्रतीक जी देखिए, सवाल जनता को उठाना लाजमी है और जनता को उठाते रहना चाहिए, जनता को अपना फीडबैक देते रहना चाहिए। और सरकार जब चलती है, सरकार को जनता की बात सुनना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है वो गजनी हो गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब 2018 के अंदर जब सरकार आई थी और उसके बाद में 1 साल बाद ही हमने 2 साल का कोरोना का दंड झेला, और कोरोना जैसे ही कोरोना से हम मुक्त हुए उसके बाद में 50 यूनिट बिजली फ्री देने की हमने घोषणा की। और वहीं पे ही मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हमारा ये जो योजना है इसको 300 यूनिट बिजली तक ले जाना है। कोरोना के अंदर 23 करोड़ लोग वापस गरीब हो गए। अब व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि उसको हम उसका पोषण करने के लिए या उसको हम सपोर्ट करें? ये सरकार का दायित्व होता है। और एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति होता है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सरकार के लिए सब समान है। और जिसको ज्यादा जरूरत होती है राहत की, उसको ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। ये दुनिया के अन्य मुल्कों में भी होता है और सदियों से होता आया है। और अगर किसी गरीब को अगर राहत देने की बात कर रहे हैं तो मेरे को लगता है वो स्वागत करना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि गरीब को सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है इस महंगाई के दौर में। ठीक है, जोधपुर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला ही है। गोवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे आप इस घोषणा के बारे में? जी सर, ये घोषणा नहीं, ये आम जनता के लिए राहत है। जो बेरोजगार है, जो गरीब आदमी है, निचला कस्बा है, उनके लिए। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि कर्जा हो गया, वो हो गया, आज से 10 साल पहले 40 रुपये तेल था, 60 रुपये तेल था, 10 रुपये रेल का टिकट था, आज रेल का मिनिमम 40 रुपये हो गया। उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है गोवर्धन जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। भवरी जी भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, बनवारी जी स्वागत है आपका। कहां से आप बोल रहे हैं और अपनी राय रखिएगा जरा। देखिए, मैं खंडेला से बोल रहा हूँ, जिला स्पीकर खंडेला से। ये जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है मुख्यमंत्री जी ने जनता की भलाई के लिए लगाया है, इसमें हमने एक हिमालय स्कूल इंटरनेशनल खंडेला के नाम से निर्माण स्वीकृति के सारे पैसे जमा करा दिए, डिमांड नोटिस दे दिया, उसके पैसे जमा करा दिए, रसीद प्राप्त कर ली, लेकिन वो इधर उधर घुमा रहे हैं। इधर उधर घुमाने का ये की मतलब है कि आप इसे लेकर अपनी बात आगे तक पहुंचाइएगा। और आम लोग जो है अब अपने रिएक्शंस दे रहे हैं तमाम अन्य योजनाओं को लेकर भी, और सबसे बड़ी घोषणा जो कल देर रात की गई, इसी पर महाकवरेज लगातार जारी है।